रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्ल यफ़्तरिज़ु फ़िल इग़्तिसाली अहद अशर शैआ। गुस्ल में 11 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। गुस्ल में जी आपने फ़राइज़ गुस्ल तो 3 पढ़ा है ना। फ़राइज़ गुस्ल 3 हैं। अब यहाँ आप पढ़ रहे हैं कि 11 है, लेकिन जब आप पूरे 11 चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो तो फ़राइज़ गुस्ल ही में है। यानी हम फ़राइज़ गुस्ल करते हैं कि भाई कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे बदन पर पानी। अब पूरे बदन पर जब पानी बह जाता है तो जिस्म के हर हिस्से पर पानी बह जाता है। इस फ़स्ल में जिस्म के उन तमाम हिस्सों को अलग अलग तौर पर बयान किया है। तीसरा फ़र्ज़ जो है पूरे बदन पर पानी बहाना, तो उसी में पूरा बदन का हर हिस्सा आ जाता है, लेकिन इस फ़स्ल में सबको अलग अलग तौर पर गिनाया है। इसीलिए कहा कि गुस्ल में 11 चीज़ें, वरना उमूमी तौर पर आपसे पूछा जाए फ़राइज़ गुस्ल कितने हैं तो आप क्या बोलेंगे? 3 है। और अगर आप तफसील से पूछें तो मैं बताऊं कि 11 है। ठीक है, देखिए 11 चीज़ें क्या क्या हैं। गस्लुल फ़मी वल अनफ़ी। गस्लुल मुँह और नाक का धोना। मुँह, फम का माना मुँह, अनफ का माना नाक। मुँह और नाक का, वल बदनी, और बदन का धोना। और बदन का 11 चीज़ें बताए ना आपको। नंबर 1 मुँह, नंबर 2 नाक, और नंबर 3 बदन। पर तर्जुमा आप कैसे करेंगे? मुँह और नाक और बदन का मर्रतन, एक मर्तबा। मर्रतन का माना व दाखिलु कुल्फतिन ला उसरिन फी फसखिहा। जी तर्जुमा देखिए, वो दाखिलु कुल नहीं बोलो, वो दाखिली, इबारत इस तरह, वो दाखिली कुल्फतिन ला उसरा फी फसखिहा। कैसे बोलेंगे? वो दाखिली कुल्फतिन ला उसरा फी फसखिहा। कुल्फा के अंदर वाला हिस्सा को, कुल्फा के अंदर वाले हिस्सा को धोना। कुल्फा के अंदर वाले हिस्सा को ला उसरा फी फसखिया, जिसके खोलने में दुश्वारी ना हो। जिसके खोलने में, उसर का माना दुश्वारी। मेरे ख्याल से आप इस टेंशन में हैं कि कुल्फ़ा है क्या चीज़। सही बोल रहा हूँ? कुल्फ़ा उस खाल को कहते हैं, उस चमड़े को कहते हैं जो आलय तनासुल के किनारे को छुपाए हुए होती है। खतना करने वाला उसको काट देता है।
ये बच्चा को देखें आप, जब तक खतना नहीं किया होता है थोड़ा सा चमड़ा बाहर रहता है आगे हिस्सा में, उसी को कहते हैं कुल्फा। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो कुल्फा के अंदर वाले हिस्सा को धोना, यानी खतना नहीं किया है तो चमड़ा हटा करके अंदर वाले हिस्सा को धोना फर्ज है, अगर धोने में या उसको खोलने में दुश्वारी ना हो। अगर दुश्वारी हो तो फिर फर्ज नहीं। समझ शरीफ में बात आ गई। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ये चीज़ें जो 11 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, ये फ़र्ज़ गुस्ल में, यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उनके लिए ये 11 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है, आप नापाक नहीं है, बस ठंडक हासिल करने के लिए, ये थोड़ा फ्रेश होने के लिए नहा रहे हैं, तो फिर ये 11 चीज़ें फ़र्ज़ नहीं है बल्कि सुन्नत है। ठीक है, चलिए आगे का तर्जुमा देखिए। वसुर्रतिल वसक़बिन गैरी मुनज़मिन। ठीक है, सुर्रतिन, और नाफ के अंदरूनी हिस्सा को धोना। सुर्रतिन का माना नाफ, नाफ के अंदरूनी हिस्सा को धोना। नाफ है खास करके जो मोटे लोग होंगे, जिसका पेट और तोन बड़ा होगा, उसकी नाफ अंदर को, अब अगर वहाँ पानी नहीं पहुँचाएंगे तो पानी पहुँचेगा नहीं, और वह है ज़ाहिरे जिस, और वहाँ तक पानी पहुँचाना है ज़रूरी। तो नाफ के अंदर वाले हिस्सा को धोना फर्ज है। वसक़बिन गैरी मुनज़मिन, और ऐसे सुराख को धोना फर्ज है जो मिला हुआ ना हो। वसक़बिन, सक़फ़िन का माना सुराख, और मुनज़मिन का माना जो मिला हुआ हो, और गैरी मुनज़मिन का मतलब जो मिला हुआ ना हो। क्या माना लगाएंगे? ऐसे सुराख को धोना फर्ज है जो मिला हुआ ना हो, जो मिला हुआ। ठीक है। वह दाखिलिल मज़फूरी मिन शारी रजुली मुतलक़न लल मज़फूरु मिन शारिल मरअति इन सरल माउ फी उसूलिही। मर्द का अपने गोंधे हुए बालों को खोल कर धोना फर्ज है। वह दाखिल मज़फूर, मज़फूर कहते हैं गोंधे हुए बाल को। चोटी बनाते हैं ना आप लोग, चोटी बांधते हैं, सींग निकालते हैं, छोटे बच्ची, छोटी सब बच्ची निकालती है ना। अब बड़े लोग, आप लोग क्या बनाते हैं? चोटी करते हैं। तो गोंधे, उसी को कहते हैं गोंधा। मर्द का अपने गोंधे हुए बालों को खोल कर धोना फर्ज है। औरतों को अपने गोंधे हुए बाल खोलना फर्ज नहीं है। क्या तर्जुमा बोलेंगे? औरतों को धोना फर्ज नहीं है। औरतों को अपने गोंदे हुए बाल खोलना फर्ज नहीं है। इन सरल माओ फी उसूल ही, अगर पानी उनकी जड़ तक पहुंच जाता है। बोलिए जी। औरतें बाल रखती हैं और उनके बाल उनके लिए जीनत है, खूबसूरती है। लोग बोलते हैं गोरे गोरे गालों वाली, लंबे लंबे बालों वाली,
हूर की यही तारीफ है। बड़ी बड़ी आँखें होंगी, गोरे गोरे गाल होंगे, लंबे लंबे बाल होंगे। अब बाल लगते हैं और वो चोटी करके गोंद करके रखते हैं। अब औरतें हर नहाने में अगर बाल भिगोए तो उनके लिए हरज है। नहा रही है, जड़ों तक पानी पहुंच चुका है, तो लटके हुए गोंदे हुए बालों को खोलकर उनको धोना फर्ज नहीं है। और जो मर्द औरत बनने का शौक रखता है, औरतों की तरह लंबा लंबा बाल गोंद करके चोटी बना के रखता है, उसके लिए ज़रूरी है कि उन बालों को खोलकर उसे भी भिगोए, उसे भी धोए, क्योंकि उनके लिए उस तरह का बाल रखना ही दुरुस्त नहीं है। रखता है तो वो अपने आप पर खुद ही मुसीबत ले रहा है। लिहाजा उस पर ज़रूरी है कि वो क्या करे, बालों को खोलकर पानी पहुँचाए। तर्जुमा पूरा हो गया, पूरा तर्जुमा हो गया। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। अच्छा, वह बशरतिल लहयती, वह बशरतिल लहयती, और दाढ़ी के, दाढ़ी मोछों, ऐसा बोले दाढ़ी के खाल को धोना फर्ज है। वह बशरतिल लहयती, दाढ़ी के चमड़े को धोना, खाल को धोना फर्ज है। वह बशरती शारी भी, और मूंछों के खाल को धोना फर्ज है। वल हाजिबे, लहया मैंने दाढ़ी, बशरा मैंने चमड़ा, खाल। दाढ़ी के खाल को, जहाँ दाढ़ी उगी है उसके नीचे की जो खाल है उसको धोना फर्ज है। मोछ जहाँ उगी है, मोछ की खेती है, वहाँ की ज़मीन को, वहाँ की खाल को धोना फर्ज है। वल हाजिबी, हाजिब का माना भूँ, हाजिब का माना आप लोग बोलते हैं एबरू, हम लोग बोलते हैं अबरू। अबरुओं के खाल को धोना फर्ज है, बोलिए ना भाई। अबरुओं के खाल को धोना फर्ज है। वल फरजिल खारिज, और फर्जे खारिज को धोना फर्ज है। फर्ज कहते हैं शर्मगाह को ना, ज़ाहिरे शर्मगाह को धोना फर्ज है, उसी को कहते हैं फर्जे खारिज। अंदर पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं है, शर्मगाह के अंदर पानी पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, उसके ज़ाहिर को धोना फर्ज है। ये 11 चीज़ें गुस्ल में फ़र्ज हैं। माशाल्लाह, फसल मुकम्मल हो गई। आगे भी पढ़ा दूँ तो सुनिए। फसल यसुन्नु फिल इग़्तिसाली इतना अशरा शैअन, गुस्ल में 12 चीज़ें सुन्नत है। गुस्ल में पहले कितनी चीज़ें पढ़े आप लोग? 11। वो 11 चीज़ें गुस्ल में फ़र्ज हैं। अब गुस्ल में 12 चीज़ें, 12 बातें, 12 काम क्या हैं? सुन्नत हैं। इसको भी देख लीजिए। अल-इब्तिदाउ बित-तस्मियती, बिस्मिल्लाह के से शुरू करना, बिस्मिल्लाह से शुरू करना। गुस्ल करने जाएं आप तो बिस्मिल्लाह कह लें, ये सुन्नत है। व नियतु, और नियत करना। आप नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहे हैं या क्या चीज़ के लिए गुस्ल कर रहे हैं, नियत करना सुन्नत है। या नियत नहीं करेंगे तब भी गुस्ल होगा, कर लेंगे तो सवाब मिलेगा। व गस्लुल यदैनी इला रुसगैनी,
दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना, दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना। ये भी क्या है सुन। वह गस्लु निजासतिन लौ कानत बिइनफिरादी हा, निजासत अगर अलाहिदा से लगी हो तो उसको धोना। क्या बोलेंगे? वह गस्लु निजासतिन, और निजासत को धोना, लौ कानत बिइनफिरादी हा, अगर अलग से लगी हुई हो, अगर अलग से कहीं पे निजासत लगी है तो उसको दूर कर लेना सुन्नत है। वह गस्लु फर्जिही, और शर्मगाह का धोना, शर्मगाह का। सुम्मा यतवज़्ज़उ का वज़ूइही लिस्सलाती, फिर वज़ू करे जैसा कि नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। तर्जुमा, फिर वज़ू करे नमाज के वज़ू की तरह, फिर वज़ू करे नमाज के वज़ू की तरह, गुस्ल से पहले नमाज के वज़ू की तरह वज़ू कर लेना सुन्नत है, वरना फ़राइज़ गुस्ल अदा कर लेना काफ़ी है। कोई फ़राइज़ गुस्ल अदा कर लिया तो उसका वज़ू भी हो गया। आपने फ़राइज़ गुस्ल अदा किया, यानी कुल्ली किए, अच्छे से नाक में पानी चढ़ाया, अच्छे से पूरे बदन पर पानी बहा लिए, अब आप अलग से वज़ू नहीं कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज हो, अलग से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर वज़ू टूट गया गुस्ल के बाद फिर तो वज़ू करना ही पड़ेगा। हाँ, कुल्ली किए, नाक में पानी चढ़ाए, पूरे बदन पर पानी बहा लिए, आपको नमाज के लिए, कुरान पाक छूने के लिए, सजदे तिलावत के लिए अलग से वज़ू करने की ज़रूरत हो गई बात। फ़युसल्लिसुल गस्ला व यमसहुर रासा, तो 3 मरतबा धोए, तो 3 मरतबा धोए। अरे भाई, वज़ू करेगा नमाज की वज़ू की तरह ना, तो आज़ाए वज़ू को 3 मरतबा और सर का मसा करे। वलाकिन्नहु युअख्खरु गस्ल रिजलैनि इन काना यक़िफु फी महल्लिन यज्तमिउ फीहिल माउ। कहते हैं लेकिन पैर के धोने को मुअख्खर करे, लेकिन दोनों पैर के धोने को मुअख्खर करे। बोलिए, मुअख्खर करे मतलब बाद में धोए। इन काना यक़िफ़ु, अगर ऐसी जगह खड़ा है, अगर जिसमें पानी जमा होता है, जिसमें पानी, अरे भाई ऐसी जगह खड़े होकर गुस्ल कर रहा है कि पानी वहीं पे जमा हो जाता है, पानी बाहर बह के निकलता नहीं है, तो उसके लिए सुन्नत ये है कि पैर के धोने को मुअख्खर कर दे, यानी वहाँ से हटने के बाद पैर धोए। क्योंकि जब वहाँ पे खड़े होकर आप नहा रहे हैं, जहाँ के गुस्ल का पानी जमा हो जाता है, तो आपका पैर तो उसी माए मुस्तअमल ही में रह गया ना, तो उसके लिए। लेकिन आज आप लोग तो गुस्ल खाना में माशाअल्लाह नहा रहे हैं, इधर नहाते उधर पानी निकल के कहाँ पहुँच जाता पत्ते नहीं चलता है, तो फिर आप पहले ही मुकम्मल वज़ू कर लेंगे, यानी पाँव को भी धो लेंगे। ये उस वक्त है जैसे गांव वगैरह में ट्यूबवेल होता है, हैंड पाइप होता है, और नहाने का बाथरूम वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता है, नहाते हैं वहीं पानी गिरता है, जमा रह जाता है, उसके लिए वो हुक्म है।
तर्जुमा हो गया। लेकिन दोनों पैर के धोने को मुअख्खर करे अगर ऐसी जगह में खड़ा है जहाँ पानी जमा होता है, पानी जमा होता है। सुम्मा युफीदुल माअ अला बदनिही सलासन, फिर अपने बदन पर 3 मर्तबा पानी बहाए। जी, 3 मर्तबा पानी बहाए। वलो इन गमसा फिल माइल जारी औ मा फी हुक्मिही व मकसा फ़क़द अकमल सुन्नता। और अगर माए जारी में गोता लगाए, और अगर बहने वाले पानी में औ माफी हुक्म, या जो माए जारी के हुक्म में है, माए जारी में या जो माए जारी के हुक्म में है उसमें क्या करे, गोता लगाए। तर्जुमा आपने क्या किया, माए जारी में गोता लगाए, या जो माए जारी के हुक्म में है उसमें गोता लगाए। माए जारी के हुक्म में क्या है, दह दर्दा माए जारी के हुक्म में ना। माए जारी का मतलब रवां पानी, बहने वाला पानी किसको कहते हैं, उसकी तारीफ मुख्तलिफ है। ये सबसे आसान तारीफ और सही तारीफ है जो तिनका को बहा ले जाए, है ना। तो उसमें अगर कोई गोता लगाता है यानी डुबकी लगाता है, वह मकासा, और थोड़ी देर ठहरा रहा और कुछ देर ठहरा रहा, फ़क़त अकमल सुन्नता, तो उसने सुन्नत को मुकम्मल कर लिया। तो उसने, अरे भाई कोई नदी में, तालाब में, नहर में, समंदर में, दरिया में डुबकी लगा रहा, नहा रहा है, थोड़ी देर वहीं पे रुका है, तो उसने पूरी सुन्नतों को अदा कर लिया। उसने पूरी सुन्नतों को अदा कर लिया। वयब तदिउ फी सबिल माई बिरअसिही। अच्छा, पानी बहाने में सर से इब्तिदा करे। पानी बहाने में सर से इब्तिदा करे, यानी पानी जब आपको पूरे बदन पर ना बहाना है तो आप सर में डालेंगे, फिर दाएं, फिर बाएं। मगर बहारे शरीयत में है कि पहले दाएं कांधे पर पानी डालें, फिर बाएं पर, फिर सर पर बहाए। क्योंकि जब सर पर बहा देंगे तो पूरे में तो पानी चला जाएगा ना। तो पहले दाहिने कांधे पर डाल दिए, फिर बाएं कांधे पर डालिए, फिर फिर सर पर डालिए तो पूरे बदन पर पानी चला जाएगा। मगर यहाँ क्या लिखा है कि पहले सर पर, दूसरी रिवायात में दाएं बाएं फिर सर पर। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, वयगसिलु बादहा, क्या लिखा है भाई, मिन किबहुल अयमना, मन लिखा है ना, मन कबहुल अयमना सुम्मल ऐसरा, सुम्मल ऐसरा क्या मतलब, फिर उसके बाद दाएं कांधे पर धोए। उसके बाद मन कब का मतलब कांधा, हाँ शाना जिसको बोलते हैं। क्या करे, वयगसिलु बादा मन कबुल अयमना, फिर उसके बाद दाएं कांधे को धोए, सुम्मल ऐसरा, फिर बाएं को।
नहीं हो रहा तर्जुमा? अरे भाई, सर से शुरू करे, फिर दाहिने कंधे पर पानी बहाए धोए, फिर बाएं पर। व यदलुकु जसदहु व युवाली गस्लहु, फिर जिस्म को मले। व यदलुकु जसदहु, और अपने जिस्म को मले, अपने जिस्म को। व युवाली गस्लहु, पै दर पै आज़ाए गुस्ल को धोए। पै दर पै का मतलब लगातार, लगातार पै दर पै आज़ाए गुस्ल को धोए। जिन जिन चीज़ों को धोया जाता है उनको एक के बाद दिगरे पै दर पै लगातार धोए। ठीक है, तो ये कितनी चीज़ें हो गई? 12 चीज़ें गुस्ल में सुन्नत हैं। याद कर लेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, दुआए खैर में याद। अल्लाह हाफिज़, खुदा।